हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो सिद्धांत है बहुत ही शानदार है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये आपको 1 से 2 अंक दे सकता है। और 60 वीडियो की सीरीज का ये हमारा 13वां पार्ट है। और पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ये स्किनर महोदय ने दिया था। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने काफ़ी बार बताया है। देखिए, पहले थ्योरी है आपके लिए, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है ये स्किनर ने दिया था और ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपना सिद्धांत सिद्ध करने के लिए रैट यानी चूहे पर 1938 में, पिजन यानी कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक थी जिनके नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो इन दो पुस्तक में अधिगम की चर्चा हुई है। इन्होंने बताया कि व्यवहार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो हमारी इच्छा पर क्या होता है, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। और क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे इसका उदाहरण दूं मैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का, जैसे मान लीजिए कोई हमारे अंग में यानी कोई शरीर के अंग में कोई आलपिन चुभो देता है तो हम उसे सिकोड़ लेते हैं। तो इसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हमारी इच्छा काम नहीं करती है, अगर हमारे शरीर के अंग में आलपिन चुभोएगी तो हम उसे सिकोड़ेंगे जरूर। अगर हमारी आंखों पर जलती हुई टार्च मार दी जाए तो हम अपनी आंखें जरूर बंद करेंगे। तो जो व्यवहार हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, यानी हम इच्छा से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होता है आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे तो दौड़ेंगे, हम चाहेंगे तो हंसेंगे, ठीक है, हम चाहेंगे तो लिखेंगे, हम चाहेंगे तो पढ़ेंगे, मोबाइल पर बात करेंगे, चैटिंग करेंगे। तो ये आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है। यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, ये कौन है? ये चूहा है और ये कबूतर जी हैं। 1938 में जो है किस पर प्रयोग हुआ था? चूहे पर प्रयोग किया गया था, सफ़ेद चूहा था। और कबूतर पर जो था ये 1943 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए इनके जो पिंजड़ा है इसको स्किनर मंजूसा कहते हैं, स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, चूहा जो था वो बहुत ही भूखा था और चूहा जो है था वो बहुत ही भूखा था। और देखिए, ये पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, इधर उधर जो है टहल रहा था, भूख लग रही थी तो जो है इधर उधर अपना पैर मार रहा था। अचानक इसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है और खाना आ जाता है और खाना खा लेता है। ये प्रोसेसिंग जो है काफ़ी बार की जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसे अगर पिंजड़े में बंद किया जाता है तो क्या करता है, लीवर दबाता है और भोजन उसको मिल जाता है। तो जो अनुक्रिया है वो किस पर डिपेंड हो रही है? भोजन पर। यानी वो अनुक्रिया कर रहा है और उसे पुनर्जन्म मिल रहा है। अगर उसे ये नहीं मिलेगा तो वो काम करना छोड़ देगा। तो वही बात होती है, अगर हम कार्य कर रहे हैं और हमें रास्ते में पुनर्जन्म मिल रहा है तो हम जो है उस कार्य को अच्छे से करते रहेंगे। तो ये था चूहे पर। और इसी प्रकार जो है प्रयोग था इनका किस पर? कबूतर पर। देखिए, कुंजी है और ये भूखा था तो इधर उधर जो है अपनी चोंच मार रहा था, ठीक है। तो अचानक जो है चोंच पर, जो चोंच है वो कुंजी पर लग जाती है और भोजन जो है आ जाता है। तो यही प्रोसेसिंग बार बार होती है। और क्या होता है, ये भी जो है क्रिया करता है और इसे पुनर्जन्म मिल जाता है, पुनर्जन्म के रूप में भोजन मिल जाता है। तो स्किनर महोदय कहते हैं पुनर्जन्म जो है अनुक्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, यही इनका छोटा सा प्रयोग था। और बातें लिखी उनको जान लेते हैं। उपनाम जानना बहुत जरूरी है। लिखा स्किनर ने थांडाइक के सीखने के नियम, प्रभाव के नियम पर कार्य किया हुआ है। बिल्कुल, कार्य करने की 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, पुनर्जन्म और दंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसकी बात किसने की है? पुनर्जन्म की बात किसने की है? स्किनर ने की है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्जन्म की बात किसने की है और ऑप्शन में स्किनर महोदय आते हैं, ठीक है, तो आप पुनर्जन्म को क्या करेंगे? स्किनर को टिक करेंगे। वैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है। लेकिन अगर हल नहीं आते हैं और नॉर्मल रूप से आपसे पूछ लिया जाता है कि पुनर्जन्म से कौन जुड़ा हुआ है, तो स्किनर जुड़े हुए हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का उपनाम है आरएस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आरएस थ्योरी,
आर मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। एस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक। ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन और अविक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। किसे, क्रियाप्रसूत सिद्धांत को। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को जो है आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ गुण हैं, बच्चे अनुक्रिया द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया। छात्रों के लिए तत्कालीन पुनर्वरण आवश्यक होता है, बिल्कुल। अगर देखिए अगर कोई बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पुनर्वरण तुरंत मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज उसने अच्छा जवाब दिया है तो कल जो है आप उसे पुनर्वरण देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। छात्रों के लिए तत्कालीन पुनर्वरण आवश्यक होता है। विद्यार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। पता चले कि एग्जाम आज हो रहा है और रिजल्ट जो है 2 साल के बाद आ रहा है तो मजा नहीं आती है। ठीक है। नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वरण के द्वारा रोकना चाहिए। मेन पॉइंट इसमें यह है कि स्किनर का सिद्धांत कौन सा है, स्किनर कहाँ के निवासी थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, उपनाम, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रश्न है आपका, स्किनर कहाँ के निवासी थे, रूस, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका। तो सभी को पता है कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। स्किनर ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया, कुत्ता, चूहा, कबूतर या वनमानुष। देखिए 3 प्रश्न है और जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। स्किनर ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर। कब, 1938 में। कबूतर पर 1943 में। अगला प्रश्न है, क्रियाप्रसूत का उपनाम नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा उपनाम नहीं है, क्रियाप्रसूत का जो सिद्धांत है उसका उपनाम नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन, एसआर थ्योरी जो है ये किसकी है, ये थांडाइक की है, ना कि स्किनर की। क्रियाप्रसूत जो सिद्धांत है इसके उपनाम है आरएस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।